तो स्वर संधि में हम क्या क्रम बाय क्रम सीखेंगे और पूरा सीखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। अब गुण संधि में सबसे पहले हम डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि डेफिनेशन से कई बार चीज़ें हम भूल भी जाते हैं तो वो दिमाग में रहती तो याद रहती। जैसे छोटा है या बढ़िया के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में हैं। यदि कोई मूल स्वर, मूल का मतलब क्या होता है, मूल स्वर कौन कौन से हो गए, छोटा, छोटी, रोटी, इनको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर या दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा है ना। दीर्घ को हम छोटा भी कहते हैं बड़ा भी कहते हैं। मूल स्वर या दीर्घ स्वर छोटा कॉमा छोटी या छोटा हो या ऋषि हो तो है ना, ये अगर मिल जाए तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, क्रम से ऐसे क्रम से लिख देते हैं और हम क्या कर देते हैं ए डी है ना, ए डी का बनता है कॉमा लगा के ओखली और हो जाता है और अरे हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो ये आपने सीखा गुण संधि। अब ठीक है, ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यथा हमने ले लिया छोटा प्लस छोटी बड़ा बराबर क्या हो जाएगा एड़ी। कैसे, देखो देव प्लस इंद्र, तो यहाँ बराबर में क्या लिखेंगे हम, देवेंद्र। अब आप डेफिनेशन देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। छोटा प्लस बड़ी, अब इसका क्या हो जाएगा एड़ी बराबर क्या हो गया परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। ठीक है, मान लो छोटा प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं छोटा प्लस छोटा हो बराबर क्या हो जाएगा ओ, जैसे वीर प्लस उचित, वीरोचित, इस तरह हो गया। अगला हमने ले लिया बड़ा प्लस छोटा हो, तो इसका क्या हो जाएगा बड़ा प्लस छोटा हो, तो इसका हो जाएगा ओखली, जैसे महा प्लस उत्सव, तो ये क्या होगा महोत्सव। ठीक है, अगला लेते हैं छोटा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा अरे, जैसे सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या हो गया सप्त ऋषि। इसी के बाद अगला लेते हैं बड़ा प्लस ऋषि बराबर क्या हो जाएगा हरि, और हरि कैसे हो गया, ये डेफिनेशन हमने सीखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा महा प्लस ऋषि, तो महर्षि। तो आशा है आपकी गुण संधि अच्छे से समझ में आई होगी, और जिनकी समझ में नहीं आई होगी तो वो ये ना समझे कि हमारी समझ में आएगा नहीं। आप वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करें, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए।